बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुझे आप लोगों के अक्सर मैसेजेस आते हैं, कुछ मालूमाती वीडियोस भी आप तक पहुँचाई जाएँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। तो आज मैं एक बड़ा अहम तरीन चीज़ है और इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, बहुत सारी जगहों से मैंने इकट्ठी की है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सीरियल किलर क्या होता है, यानी एक ऐसा कातिल जो सीरियल में किलिंग करता है, बार बार कत्ल करता है। ये कौन लोग होते हैं, इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, ये क्यों कत्ल करते हैं, दुनिया में कितने सीरियल किलर्स आए और किस मुल्क के सबसे ज़्यादा सीरियल किलर्स हैं, और पाकिस्तान में इस हवाले से क्या इतलात मौजूद हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक डेफिनेशन भी है आलमी सतह के ऊपर। जो मुख्तलिफ जो साइकोलॉजी को समझने वाले लोग हैं उन्होंने, और जो तफ्तीशकार हैं दुनिया के, जो क्राइम मुख्तलिफ जो जराइम होते हैं उनकी जो तफ्तीश करते हैं, उन्होंने मिलकर ये बनाई है। सीरियल किलर एक ऐसा शख्स है जो मखसूस हालात में अपनी जहनी तस्कीन के लिए, यानी अपने मज़े के लिए, जहन की तस्कीन के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कम अज़ कम 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर इंसान या इंसानों को कत्ल करे। इन कत्लों के बीच का जो दौरानिया है वो 1 महीना या इससे ज़्यादा का हो। ये सिंपल डेफिनेशन है। एक ऐसा आदमी जो इंसानों को कत्ल करे और वो अपने जहन की तस्कीन के लिए कत्ल करे, वैसे कोई और वजह ना हो ख़ास। एक बड़ी वजह उसके कत्ल करने की ये हो कि उसके जहन को मज़ा आए, तस्कीन मिले उसको। और ये जो कत्ल है इनका दौरानिया 1 माह या इसके आसपास का हो, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सीरियल किलर जो है वो, इनमें ज़्यादातर मुजरिमों का मकतूल के साथ जिनसी राब्ता होता है, यानी इनका सेक्सुअल रिलेशन या जिनसी राब्ता एक दूसरे के साथ इनका होता है सीरियल किलर्स का नॉर्मली। जैसा कि आपको याद होगा, जावेद इकबाल जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया था, वो बच्चों से ज़्यादती करता था, बाद में उनको कत्ल कर देता था। तो जावेद इकबाल का एक जुमला था अदालत में, जब उसने एतराफ़ जुर्म किया, उसने कहा मैंने 100 बच्चे मार के बस कर दिया, मैं चाहता इससे ज़्यादा मार सकता था, लेकिन उसने कहा मैंने 100 बच्चे इसलिए मारे कि मैं चाहता था 100 माएँ रोएं कम से कम, क्योंकि मैं पहले मुजरिम नहीं था, पुलिस ने मुझे पकड़ा और मुझे बच्चों के साथ ज़्यादती के मामले के अंदर शक में गिरफ्तार किया और मुझे बहुत टॉर्चर किया। मेरी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी और मेरे जबड़े पे चोट लगी और मेरी माँ बहुत रोती थी। तो मैंने तब तहैया किया था मैं 100 जो है माँओं को रुलाऊंगा। तो खाली ये फैक्टर नहीं था, उसकी पूरी एक ज़िंदगी है जावेद इकबाल की, लेकिन वो अभी मैं टॉपिक उस पर बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन ये जिनसी ताल्लुक़ होता है, मगर कुछ के बारे में कहा जाता है कि वो ये अमल करते हैं या कत्ल करते हैं गुस्सा ठंडा करने के लिए, अपने अंदर सनसनी पैदा करने के लिए, यानी सनसनी खेज़ काम करने के लिए, ख़तरा से खेलने के लिए भी कत्ल करते हैं, माली फ़ायदा हासिल करने के लिए भी कुछ सीरियल किलर जो हैं वो किलिंग कर रहे होते हैं। और यानी एक आमिर कयूम नाम का सीरियल किलर था जो यहाँ लाहौर में फुटपाथ पे सोए हुए लोगों के सर में पत्थर मार के मार देता था। मैं पुलिस के ज़रिए से उसको मिला, उससे बातचीत हमने की, तो पता चला कि उसकी माँ बचपन में भाग गई थी और आसपास के लोग उसको छेड़ते थे ये कह के कि ये वो जा रहा है, उसकी माँ भाग गई बचपन में, वो जा रहा है जिसकी माँ भाग गई तो वो उसकी माँ क्योंकि भागी थी उसको छिड़ाते थे, लोग छेड़ते थे उसको। तो जो आदमी भी खुश होता था या हंसता था या कह के लगाता था, इसको ऐसा लगता था कि वो इसको चढ़ा रहा है। एक ऐसी ज़हनी कैफियत में चला गया कि जो भी बंदा खुश होता था उसको लगता था कि वो इसके खिलाफ है। किसी को अच्छे कपड़े हुए पहने हुए नहीं देख सकता था, किसी को अच्छा जूता पहने हुए नहीं देख सकता था। उसने मुझे बताया कि एक आदमी गाड़ी के अंदर बस में मैं जा रहा था, तो उसने साथ खुस्सा पहना हुआ था, बहुत खूबसूरत चप्पल, तो कहता मैंने वो उतार के खिड़की से बाहर नहर में फेंक दी। तो वहाँ मुझे कहता मार भी बड़ी बस में। तो वो किसी को खुश नहीं देख सकता था। और उसने ये भी बताया था कि कोई अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे पहन कर आता था तो मैं कोशिश करता था उसके कपड़ों में सालन गिर जाए या कोई और चीज़ गिर जाए, उसके कपड़े गंदे हो जाएँ, तो उसको तस्कीन मिलती थी इस तरह की हरकतों से। फिर उसने कत्ल करना शुरू कर दिए और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया उसने, और थोड़े से पैसे उनकी जेब से निकाल लेता था, तो एक गुस्सा भी था। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि सीरियल किलर जो है, इसमें कुछ चीज़ें इनके अंदर मुश्तरक होती हैं। इनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि इनका बचपन जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है इनके माजी में जो इनको हॉन्ट कर रहा होता है, इनके लिए वो एक बहुत परेशानी का बायस होता है। अच्छा, ये जो सीरियल किलर का वर्ड है ना, इसका पहली दफ़ा इसका इस्तेमाल किया, इस लफ्ज़ का, 1970 की दहाई में FBI का एक तफ्तीशकार था, एक ऑफिसर था, रॉबर्ट के रेसलर। इसने पहली मरतबा सीरियल किलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसने इस पर बहुत तहकीकात की थी।
अमेरिका में क्योंकि 70 की दहाई में कत्लो गारतगिरी बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने देखा कुछ कत्ल बड़े अजीबोगरीब तरीके से होते हैं, उनमें मुमासलत भी होती है। तो फिर जब उसने इनके ऊपर काम किया तो फिर सीरियल किलर का एक लफ्ज़ जो है वो वहाँ निकल कर सामने आया और 1993 में इसने एक किताब लिखी थी। और आज भी जो लोग अच्छे पुलिस वाला बनना चाहते हैं, अच्छे इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं, अच्छी क्राइम फाइटिंग करना चाहते हैं, जुर्म को समझना चाहते हैं, वो इसकी किताब ज़रूर पढ़ें। इसकी किताब का नाम है हूएवर फाइट मॉन्स्टर्स बाय 20 years ट्रैकिंग सीरियल किलर्स फॉर FBI। फिर ये काम ही सीरियल किलर के ऊपर करता था ना, FBI ने इसको 20 साल इसी काम पे लगा के रखा। तो 70 की दहाई से लेकर 93 तक ये काम करता रहा। फिर 1993 में इसकी किताब भी मंजर आम पे आई। इसकी किताब से आज भी पुलिस वाले रहनुमाई लेते हैं। सीरियल किलर जो होते हैं उनमें कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं, ये इस आदमी ने अपनी किताब में भी लिखा और बाकी तहकीकात में भी साबित हुआ है। कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो हर सीरियल किलर के अंदर कहीं ना कहीं होती हैं? नंबर 1, ये कम से कम 3 कत्ल ज़रूर करता है, कम से कम 3 कत्ल करता है सीरियल किलर। नंबर 2, ये लंबे अरसे तक कत्लों का सिलसिला जारी रखता है, यानी ये करता रहता है, कभी रुकता नहीं है, अपने आप को रोकता नहीं है जब तक ये पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए या खुद मर ना जाए, ये इसको जारी रखता है। नंबर 3, ये अपना प्रोफेशन बना लेता है इसको। ये सीरियल चाहे अमीर आदमी है गरीब आदमी है, ये अल्टीमेटली इसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेता है और अपने ज़िंदगी का इसको एक हिस्सा बना लेता है और इसी काम में लग जाता है। नंबर 4, इससे इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी इससे ये खुश होता है, इसको खुशी का एहसास होता है ये करने से, और इसको जो है वो सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये मुतमईन होता है ऐसा करने के बाद। नंबर 5, इनमें कोई पछतावा नहीं होता। सीरियल किलर में जो ये करते हैं उसको ये एक ऑनर समझते हैं अपने लिए और ठीक काम समझ के कर रहे होते हैं, उसको ये गलत नहीं समझते। जावेद इकबाल ने यही कहा था। वो जो आमिर नाम का बंदा जिसको मैं मिला था कयूम, जिसने यहाँ कत्ल किए थे, वो भी ऐसी बात कर रहा था। नंबर 6, इनके बचपन की यादें बहुत तल्ख होती हैं इन सब की, यानी इनका बेशतर का माजी बहुत बुरा होता है और ये अब्यूज़ भी हुए। अब्यूज़ यानी ये जिनसी दरिंदगी का शिकार, ज़्यादातर इनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनसी दरिंदगी का शिकार हुए होते हैं। इनके वालिदैन के साथ इनके ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं बन पाते, ये अमूमन तन्हाई का शिकार रहते हैं। नंबर 8, ये ज़िंदगी में अमूमन हारे हुए लोग होते हैं, कामयाब लोग नहीं होते, नाकाम लोग होते हैं। नंबर 9, ये डिसीव बहुत अच्छा करते हैं, धोखा बहुत कमाल देते हैं। नॉर्मल हालात में कोई इनको कातिल समझ ही नहीं सकता, ये ऐसे घूम फिर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये कातिल है। नंबर 10, ये बोलते कम है और ये रिएक्ट भी बड़ा कम करते हैं, यानी इनको कोई बहुत बड़ी बात भी आप बताएं तो ये एकदम रिएक्शन नहीं देंगे, हैं क्या, ऐसे नहीं करेंगे। ये बड़ा स्मूथली चीज़ों को देखते हैं और गहराई से देखते हैं, रिएक्ट बहुत कम करते हैं क्योंकि ये एक्शन ज़्यादा करते हैं और खामोश होते हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को उलझाते नहीं हैं। और इनकी एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है, ये अपने आप को लाइमलाइट में नहीं लाते कभी भी, यानी जब तक ये कार्रवाई कर रहे होते हैं तब तक अपने आप को ये मकबूल नहीं करना चाहते और ये इसको एक मिशन के तौर पे कर रहे होते हैं। ये इनकी 10-12 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आज तक जिस आदमी को दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है वो टेड बंडी है। टेड बंडी जो है, इसका दूसरा नाम जो है वो थियोडोर रॉबर्ट बंडी, इसका दूसरा नाम यानी पूरा नाम इसका ये है। ये अमेरिका का रहने वाला था और बर्लिंगटन शहर एक, वहाँ पे ये पैदा हुआ था। 24 नवंबर 1946 इसका यौम पैदाइश है और इसकी ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ जब तो ये था लगभग 42 साल इसकी उम्र थी और इसको मार दिया गया था फ्लोरिडा की एक जेल में। बिजली के झटके देकर, एक कुर्सी पे बिठाया, वहाँ बिजली के झटके देकर इसको मार दिया गया था और लगभग उस वक्त इसकी 42 साल उम्र थी। अब ज़रा इसकी ज़िंदगी पे आप गौर करेंगे, ये सीरियल किलर बना क्यों और बना कैसे। कुछ चीज़ें इसने खुद बताई हैं, कुछ इस पर तफ्तीश की गई है और बड़ी अजीब और दिलचस्प इसकी कहानी है और बड़ी खौफनाक भी है। इसका बाप जो है वो अमरीकी नेवी का एक ऑफिसर था और उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, अमेरिकन मीडिया के पास भी नहीं है। और ये अपने बचपन में अपने माँ बाप और दादा दादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था बर्लिंगटन शहर में जहाँ ये पैदा हुआ था। इसकी माँ और बाप की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। इसका बाप इसकी माँ को मारता था और ये अपने बाप को गलत आदमी समझता था। बाप अक्सर नशा करके बाहर चला जाता था और इसने इब्तदाई तौर पे अपनी माँ को एक मजबूर और परेशान औरत देखा। फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसके दादा ने इस पर सख्ती शुरू कर दी। दादा इसको हरास भी करता था और इसके साथ जिनसी ज़्यादती भी इसके दादा ने की
और एक दिन इसने एक वाकया बताया था कि ये सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ था और इसके दादा ने उठाकर इसको सीढ़ियों से नीचे पटक दिया था। इसके घर में 2 पालतू जानवर थे, एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, जिन्हें ये बहुत प्यार करता था, लेकिन इसका दादा उन दोनों को डंडों से मारता था। इसका बहुत दिल करता था रोकने को, लेकिन ये अपने दादा को रोक नहीं सकता था, बहुत मजबूर था। इन हालात में ये इस कदर खामोश हो गया कि बिल्कुल नो वन बन गया। नो वन, ये कोई है ही नहीं, इसका वजूद होना ना होना ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल अकेला और खामोश हो गया। दादा जो है सेक्सुअली भी हरास कर रहा है, मारता भी है, इसके प्यारे जानवरों को भी मार रहा है, बाप माँ को मार रहा है, किसी से बात नहीं करता, माँ से भी बात नहीं करता। तो जब एक दिन इसके दादा के साथ इसकी माँ की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, इसका बाप छोड़ के चला जाता था काफ़ी दिनों के लिए और बाहर अय्याशी करता था और नशा करके आता था। तो इसकी माँ ने इसको साथ लिया उस लड़ाई के बाद और इसको लेकर फ्लोरिडा आ गई। वहाँ उसने एक नई ज़िंदगी शुरू की। उसका एक नया दोस्त बन गया, जॉनी नामी शख्स। ये बंदा पैसे वाला था। इन दोनों ने शादी कर ली और जॉनी के घर में ये अपनी माँ के साथ शिफ्ट हो गया। अब जॉनी और इसकी माँ इसको 2 दफ़ा बाहर लेकर गए, फिर उन्होंने इसको अकेला छोड़ दिया। अब ये अकेला रहना शुरू हो गया और इसको जॉनी बुरा लगना शुरू हो गया। अब ये देखता था इसकी माँ जा रही है सिनेमा, थिएटर, बाहर घूम रही है, इंजॉय कर रही है लाइफ, और इसको पूछ ही नहीं रही खाना खाया नहीं खाया, कुछ किया नहीं किया। तो ये पढ़ता रहा साथ साथ और कुड़ता रहा अपने अंदर अंदर और मज़ीद अकेला हो गया। एक दिन माँ बाप बाहर गए हुए थे, ये घर में बैठा टीवी देख रहा था। इसका अपना बयान है। टीवी देखते देखते टेड बंडी ने यह देखा कि एक किलर है जो लोगों को मार रहा है। इसको उस विजुअल्स ने, फिल्म के उस मनाजिर ने इसको बड़ा मुतासिर किया। ये इसने अपनी माँ के पैसे चोरी किए और जाकर बेशुमार मैगजीन्स उठा लाया, और वो सारे क्राइम मैगजीन्स थे जिनमें कत्ल कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कौन सा कातिल पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, वो सारे ला के इसने उनको पढ़ना शुरू कर दिया और वारदातों के तरीके जो हैं वो इसने सीखना शुरू कर दिए। 27 साल की उम्र में इसने तो कहा कि इसने पहला कत्ल जो है वो 4 जनवरी 1974 को किया है। इसका अपना ये कहना है, लेकिन पुलिस ये नहीं मानती। वो कहते हैं कि इसने अपने टीन एज से ही कत्ल शुरू कर दिए थे और शायद इसने पहला कत्ल 1969 में किया या उससे पहले किया। लेकिन इसने जो एतराफ़ किया है कि 4 ऐसे साल हैं जिसमें इसने बहुत ज़्यादा कत्ल किए हैं। 1 फरवरी 1974 से लेकर 9 फरवरी 1978 तक इसने जो एतराफ़ किया वो 30 कत्लों का किया है, जबकि पुलिस के मुताबिक और अमेरिकन तफ्तीशकारों के मुताबिक इसके किए हुए कत्ल 50 से ज़ायद हैं, जिनके बारे में सबके बारे में पता नहीं चला। बहरहाल ये कत्ल कैसे करता था उसका तरीका भी बहुत अजीब है। ये औरतों के साथ दोस्ती करता था। ये किसी औरत को जब खुश देखता था तो इसके अंदर तकलीफ होती थी, इसको बुरा लगता था। इसने पहला कत्ल इसके मुताबिक इसने एक डांसर का किया। वो बड़ी खुश थी, डांस कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। इसने उससे दोस्ती की, उसके साथ ताल्लुकात बनाए और जहाँ इसका दाव लगा इसने उसको कत्ल कर दिया। फिर ऐसे ये हर थोड़े अरसे के बाद एक औरत को कत्ल करता था, दोस्ती करता था, ताल्लुकात बनाता था, उसके साथ वक्त गुजारता था और जिनसी ताल्लुकात बनाता था और फिर उसको कत्ल कर देता था। इस तरह ये औरतों को कत्ल करता रहा और एक दिन ये पकड़ा भी गया। लेकिन ये कत्ल में नहीं, ये 1975 में ये पकड़ा गया था। हुआ ये कि इसने पुलिस को देखा एक हाईवे के ऊपर और इसने गाड़ी भगा दी। पुलिस इसके पीछे आई और ऑफिसर ने इसको पकड़ लिया। जब इसको पकड़ा तो इससे कुछ सामान मिला। वो जो सामान इससे मिला उसके अंदर मास्क मुंह पे पहनने वाला था। ये आपको मैं तस्वीर भी दिखा देता हूँ। उसमें ग्लव्स थे, एक रस्सी थी, हथकड़ियाँ थी, टॉर्च थी, बर्फ़ तोड़ने वाला जो सुआ होता है बिल्कुल बारीक वो था, लोहे का एक रॉड था, कुछ कपड़ों की टाकियाँ और एक बैग था। अब ये पकड़ा गया वहाँ पे और इसके पास पहले तो जवाब कोई नहीं था, लेकिन जब इसको समझ आई, थोड़ी होश आई, तो इसने कहा उनको कि मास्क इसने इसलिए लिया है कि ये स्कीइंग करता है तो इसको ये चाहिए मास्क। दूसरा ग्लव्स इसके अपने हैं और इसने हथकड़ियों के बारे में कहा जी मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे एक जगह ये पड़ी हुई मिली है, मैंने वहाँ से उठाई हैं, बाकी सारी चीज़ें मेरे घर के इस्तेमाल की हैं, आम रोज़मर्रा की। तो पुलिस के पास सबूत कोई नहीं था, पुलिस ने इसको छोड़ दिया। उसके बाद भी जब कत्ल होते रहे, जिन लोगों पे शक किया जाता रहा उनको उठाया जाता रहा, 2 दफ़ा दोबारा ये गिरफ्तार हुआ। लेकिन क्योंकि उस दौर में डीएनए टेस्ट नहीं होता था, उस दौर के अंदर ये कैमरास का सिस्टम नहीं था, तो ये सबूत ना होने की वजह से निकल जाता था, लेकिन इसके ऊपर पुलिस का चेक रहता था। ये औरतों को कत्ल करता रहा। ये मारता था सुए से, चाकू से, खंजर से, गले के ऊपर रस्सी लपेट के। हर औरत को अलग तरीके से मारता था, लेकिन औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात भी साथ साथ ये बनाता था। अब ये खौफनाक कातिल पकड़ा कैसे गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार चीज़ है। यानी जब ये पहली दफ़ा पकड़ा गया था ना, मैं आपको बताना भूल गया कि 1975 में जब पहली दफ़ा पकड़ा गया था तो इसकी गाड़ी के अंदर कुछ तस्वीरें पड़ी हुई थी। ये इसने बाद में बताया जब एतराफ़ जुर्म किया। इसकी गाड़ी में उन तमाम औरतों की तस्वीरें पड़ी हुई थी जिनको इसने कत्ल किया था। पुलिस उन तस्वीरों की तरफ तवज्जो ही नहीं दे सकी।
वरना उसी दिन पता चल जाता और बाकी बहुत सारी जानें बच जाती। तो इसने छूटने के बाद पहला काम ये किया कि वो तस्वीरें जला के ज़ाया कर दी, और ये तस्वीरें अपने पास रखता था। उनकी जिनको कत्ल करता था उनको देख के ये खुश होता था कि मेरी ये ट्रॉफीज़ हैं, मैंने इनको कत्ल किया हुआ है। उसके बाद जनवरी 1978 तक ये कत्ल करता रहा, और फिर ये मिशिगन आ गया, वहाँ से भागा। एक दिन ये पुलिस की कैद से भागा था। हुआ ये था कि ये केस लड़ रहा था अपना, उसके लिए इसको गिरफ्तार किया गया था। इसके ऊपर शक था। ये एक लाइब्रेरी में जाता है कि मैं कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ अपना केस लड़ने के लिए। लाइब्रेरी में इसको छोड़ा जाता है। वहाँ से इसने एक लाइब्रेरी की जो है वो अलमारी हटाई, उसके पीछे खिड़की थी, वहाँ से बाहर कूदा। इसकी जो एड़ी है वो भी टूट गई, लेकिन ये वहाँ से भाग गया। वहाँ से भागने के चंद दिनों के बाद ये मिशिगन आ गया 1978 में जनवरी में, और 8 जनवरी की सुबह वहाँ से ये एक गाड़ी चोरी की इसने और फ्लोरिडा चला गया। फ्लोरिडा में एक यूनिवर्सिटी है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके पास एक होटल है, उसमें इसने कमरा ले लिया और वहाँ पे काम, छोटा मोटा काम, मुलाजमतें शुरू कर दी। अच्छा, इसका जो मेन दाव ये लगाता था, ये औरतों के पर्स के अंदर से उनका क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। वो जो क्रेडिट कार्ड है उसको ये इस्तेमाल करता था। 15 जनवरी को ये एक घर में दाखिल हुआ और यहां इसने वो वारदात की जिसकी वजह से ये पकड़ा गया। आज तक ये जितनी औरतों को मार रहा था उनको ये जान से मार देता था, और हर औरत को अलग अलग अकेले अकेले में मारता था। यहां पे क्योंकि इसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसका एतमाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये एक घर में दाखिल हुआ और वहां इसने 21 साल मार्गरेट को बांधा और उसको जलाने वाली लकड़ी से मारा, उसको बेहोश कर दिया। उसके बाद 20 साल लीजा है, उसके कमरे में जाकर उसको बेहोश किया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की, और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा उसके जिस्म के ऊपर जो है वो निशान डाल दिए। उसका एक और कमरे में गया शहरल के, उसको जो है वो इसने, एक और खातून थी वहाँ पे कैथी, उसका जो है इसने जबड़ा तोड़ दिया, और जबड़ा तोड़ने के अलावा उसका कंधा भी एक तोड़ दिया, और उसको भी बहुत शदीद नुकसान इसने पहुँचाया। अभी ये इन तीनों को कत्ल कर ही रहा था, तो और आवाज़ कोई इसने पैदा नहीं होने दी, इतना प्रोफेशनल किलर ये बन गया था। अभी इनको कत्ल कर ही रहा था तो इन खवातीन ने बाद में बताया कि इनकी खिड़की से किसी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं उनकी लाइटें अंदर आई, और एक हॉर्न भी सुनाई दिया, जिसकी वजह से ये डर गया और ये वारदात अधूरी छोड़ के वहाँ से भाग गया। और उसकी वजह से इन 3 में से 2 औरतें बच गईं। 3 में से जो 2 औरतें बचीं उनमें से एक का नाम था कैथी, एक का नाम था कैरन। अच्छा, उसके बाद ये गया एक और जगह पे, वहाँ बेसमेंट में इसने एक और लड़की को देखा जिसका नाम था शेरल। इसने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको शदीद जख्मी कर दिया, लेकिन वो भी कुदरत से बच गई। ये जो 3 औरतें बचीं, इसके बाद इसने जो गाड़ी एक और चोरी की, इसके बाद 21 क्रेडिट कार्ड थे, तो चोरी की गाड़ी की वजह से ये गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस इसको पकड़ लेती है और एक चोर के तौर पे ले जाके पेश करती है, तो पता चलता है इसके पास तो 21 क्रेडिट कार्ड हैं। उनमें से एक क्रेडिट कार्ड उस औरत का निकलता है जिसके ऊपर अटैक हुआ था। वहां से ये मामला खुलता है कि ये तो कातिल है, और उसके बाद इसका पिछला रिकॉर्ड मंगवाया जाता है। जब बाकी स्टेट से इसका रिकॉर्ड आ गया तो फिर ये 3 औरतों के बारे में पता चला कि इनके ऊपर हमला हुआ है। इन औरतों ने फौरी तौर पे पहचान लिया कि यही बंदा जिसने हमारे पर अटैक किया था। उसके बाद एक लंबे अरसे तक इसके ऊपर केस चला, ये अदालत में ट्रायल भुगतता रहा, फिर इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसकी शादी हुई, इसकी एक बेटी भी है दौरान गिरफ्तारी, और फिर जब इसने एतराफ़ जुर्म किया तो इसने 30 कत्लों को तस्लीम किया है 4 साल के दौरानिए में, जबकि पुलिस का कहना है कि इसने उससे बहुत ज़्यादा कत्ल किए हैं। तो ये है एक सीरियल किलर की कहानी जो मैंने आपको बताई। मैं आपको और भी बताऊंगा, और 2-3 सीरियल किलर जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन टेड बंडी जो है ये एक अमेरिकन तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा। आपको ये बता देता हूँ कि दुनिया में सीरियल किलिंग सबसे ज़्यादा होती कहाँ है। अमेरिका में अब तक 3204 सीरियल किलर जो हैं वो उनके बारे में रिपोर्ट हुए हैं। इंग्लैंड में 166, साउथ अफ्रीका में 117, कनाडा में 106, इटली में 97, जापान में 96, जर्मनी में 85, ऑस्ट्रेलिया में 81, इंडिया में 80, रूस में 73, फ्रांस में 71 और चाइना में 57। इनमें अगर आप गौर करें तो मुसलमान मुल्क कोई भी नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा सीरियल किलिंग हो रही हो। उसकी वजह पे फिर कभी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।